टॉप डाउन एनालिसिस हम करते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है। टॉप डाउन एनालिसिस करने की हमारी जो मेन वजह है वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ट्रेडिंग में जो है टॉप डाउन एनालिसिस है। टॉप डाउन एनालिसिस के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हम बड़ी पिक्चर को एनालाइज करते हैं ताकि हम परफेक्ट एंट्री ले सकें, ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद अगर आप मार्केट की डायरेक्शन के बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप गलत टाइम फ्रेम को देख रहे हैं। इसके बाद आपकी एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है टॉप डाउन एनालिसिस, यानी आपकी एक्यूरेसी ऑप्टिमाइज हो जाती है आपकी ट्रेड एंट्रीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल सेट। अगर आप ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं, टाइम फ्रेम्स के बिटवीन स्विच करने की जो स्किल है ये आपको लाजमी आनी चाहिए। और आज हम कंप्लीट इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो भी बड़ा टाइम फ्रेम करेगा, यानी जो हर टाइम फ्रेम जो भी करेगा, छोटे टाइम फ्रेम उसको फॉलो करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम्स को बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो नहीं करता, बड़े टाइम फ्रेम्स को छोटा टाइम फ्रेम फॉलो करता है। अगर हम इंस्टीट्यूट्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं कि हम देखें कि जिस तरह इंस्टीट्यूशन ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें टॉप डाउन एनालिसिस का लाजमी पता होना चाहिए, फिर हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम को नहीं देखते, वो बड़े टाइम फ्रेम्स को देखते हैं, हार्ड टाइम फ्रेम्स को देखते हैं। उसके बाद आप देखें कि ये एक रिलेटिविटी थ्योरी होती है जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो ये आइंस्टाइन की है, लेकिन ट्रेडिंग में जो इसका इस्तेमाल है वो ये कि ट्रेंड देखने के लिए, यानी मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर क्या है, हर टाइम फ्रेम पे मार्केट का बिहेवियर क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम्स अभी लिख दिए हैं। हर टाइम फ्रेम्स जो हैं वो है ये हमारे 4, मंथली, वीकली, डेली और 4 आवर का। उसके बाद जो हमारे मीडियम टाइम फ्रेम है वो है 1 आवर और 15 मिनट का। उसके बाद हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट का। अभी हम आगे मजीद बात करेंगे कि अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अभी आप देखें, मैंने ट्रेडिंग की चंद टाइप्स नीचे लिखी हैं। जैसे ये एक स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप डेज और आवर्स के लिए अपनी ट्रेड को ओपन रखते हैं, जबकि डे ट्रेडिंग में चंद घंटों और मिनट के लिए, और स्कैल्पिंग में चंद मिनट और सेकंड के लिए। और इन तीनों ट्रेडिंग स्टाइल्स को करने के लिए हम हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम तीनों को इस्तेमाल करते हैं। अब विच ट्रेडिंग स्टाइल इज़ बेस्ट फॉर यू। वैसे तो दिस इज़ पर्सनल चॉइस, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इस हवाले से कि अगर आप बिल्कुल फ्री हो, कोई काम नहीं आपको, तो फिर आप स्कैल्पिंग करो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत कोई ना कोई आप साथ में काम करते हैं, तो आप डे ट्रेडिंग करो, रोजाना की 1 ट्रेड्स या 2 ट्रेड्स मैक्सिमम। अगर आपका ट्रेडिंग और अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें उससे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट को एनालाइज करने के लिए। आपको डीपली जाना पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करने तो आपको मजीद छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, की लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। तो दिस डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा स्टाइल पिक करते हैं अपने लिए। अभी हम साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करते हैं, क्योंकि नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ वेस्ट। तो अब देखें, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे हूँ, ये एक हाई टाइम फ्रेम है। अभी हम इस मंथ क्या है, गोल्ड का ये forex.com का चार्ट है 1 मंथ का। तो आप देखें इस मंथ हम बेरिश हैं। तो आप देखें हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो हम देख रहे हैं कि पिछले इस माह जब से शुरू हुआ है हम बेरिश आ रहे हैं, यानी मार्केट फॉलो कर रही है। जो मंथली पे हो रहा है वीकली उसे फॉलो कर रही है। उसके बाद अगर हम डेली पे आएँ तो डेली पे मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रा की है कि जब से ये मंथ स्टार्ट हुआ है तब से हम बेरिश ही हैं। मार्केट नीचे को आई, रिट्रेसमेंट को गई और उसके बाद दोबारा नीचे को। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि मार्केट प्रीमियम से डिस्काउंट की तरफ जाती है और डिस्काउंट से प्रीमियम की तरफ, मार्केट प्रीमियम से डिस्काउंट की तरफ जाती है और डिस्काउंट से प्रीमियम की तरफ जाती है। उसके बाद अगर हम 4 आवर पे चलें तो वो भी देखें मार्केट तब से नीचे को ही आ रही है। और यहाँ पे लोगों ने यही सोचा होगा कि यहाँ से जी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के वाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले से, अगर आपने वो नहीं देखी तो देखें, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि फेक मूव और रियल मूव के कैसे हम पता कर सकते हैं। उसके बाद ये 1 आवर पे मैं आया हूँ। उसके बाद ये देखें मार्केट नीचे को ही आ रही है। ये जो मैंने आपको ये वाला मूव बताया ये रिट्रेसमेंट का मूव है। उसके बाद आप 15 मिनट पे देखें मार्केट कंटिन्यूसली कमिंग डाउन। उसके बाद 3 मिनट को देख लें, ये भी तब से नीचे को ही आ रही है। टॉप डाउन एनालिसिस का तो आपको पता चल गया। अभी हम देखेंगे कि हम लेवल्स किस तरह मार्क करेंगे। जैसे कि ये देखें, ये एक मंथली का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट 2 बार पहले भी नीचे को आई है, तो इस बार हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये नीचे को आएगी। ऊपर से ये जो विक है इसकी कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, तो मार्केट नीचे को आ गई। तो इस मंथ हम बेरिश हैं।
उसके बाद आप देखें, अगर हम वीकली पे आएँ, वीकली पे आप देखें कि मार्केट नीचे को आ रही है, तो हम का क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ तक नीचे को आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रीवियस वीक का लो है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है और मार्केट यहाँ तक आ सकती है। इसे भी हमने मार्क कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं 1 डे के चार्ट पे। मार्केट नीचे को आ रही है, मार्केट ने ये ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट कर दिया है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में भी आ सकती है। हमने नियरेस्ट पॉइंट्स ड्रा करने होते हैं। अभी ये मार्केट वहाँ पे, आप ये वाला ड्रा कर लें जी, यहाँ पे मार्केट आएगी, तो पता नहीं फिर यहाँ पे कब आएगी, ये कोई इतना फ़ायदा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम्स के दरमियान भी अपने आप को अगर आप फंसा लेंगे ना, तो आप परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो अपने आप को सिंपल रखनी है, अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी और अपने एनालिसिस को भी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को। उसके बाद आप 4 आवर में आएँ। 4 आवर पे आप देखें, ये ऊपर क्या था, ये एक फेयर वैल्यू गैप है 1 डे का। उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे हम दिस कैंडल कैन एक्ट एज अ ऑर्डर ब्लॉक। क्यों ऑर्डर ब्लॉक एक्ट करेगा? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है और ये हम बेरिश हैं, तो ये एक्ट कर सकता है एज अ ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के। उसके बाद इसे भी हमने मार्क कर दिया। उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक और उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये एक फेयर वैल्यू गैप भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकती है। ओके हो गया, ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम। उसके बाद हम 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे आप देखें कि ये फेयर वैल्यू गैप मज़ीद क्लियर हो गया हमारे पास। आप चाहें इसमें इसे भी आप ड्रा कर लें, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम ही है, जो 4 आवर का था ना, ये सेम ही है। तो हम यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट नीचे को आएगी, लेकिन हमें हर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। उसके बाद 1 आवर पे हम आ गए, तो हम क्या 1 आवर से एंट्री ले लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। उसके बाद हम 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे आप देखें, यहाँ से मार्केट यहाँ तक एक रेंज क्रिएट की है। तो हम क्या, अभी हम इक्विलिब्रियम से सेल करेंगे या बाय करेंगे? यानी 50% से ऊपर वाला जो होता है वो होता है प्रीमियम, और 50% से नीचे वाला डिस्काउंट। स्मार्ट मनी प्रीमियम से बाय करती है और डिस्काउंट में सेल करती है, और डिस्काउंट से बाय करती है और प्रीमियम में सेल करती है। दिस इज़ हाउ स्मार्ट मनी वर्क्स। ओके, अभी हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसमें आए, तो हम मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट पे हम चलते हैं। जब 5 मिनट पे जाएंगे और हमारे पास ये लेवल्स होंगे और मार्केट का कोई इस तरह का मूव होगा, कोई PDRS, कोई ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, कोई फेयर वैल्यू गैप बनेगा, तो फिर हम कह सकते हैं जी मार्केट अभी बेरिश जाएगी। फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एट द एंड जाएगी नीचे कोई, ये हम कह सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ लाजमी समझ आई होगी, और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस बनती रहें, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि जो ये मैं स्लाइड्स बनाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे ही बनाऊँ या फिर मैं पावर पॉइंट पे बनाया करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।